इन्होंने लिखा है कि आपकी 481 पेज पर है गर्ल्स बॉयज़ सेक्स ड्रग्स रॉक एंड रोल, इसके अलावा कोकेन एंड हेरोइन आपका पेज नंबर 534 इसको डिस्कस करता है। यही कुछ है आपकी किताब में, क्या ये इंडेक्स ठीक है? देखिए, जो ये इनके पास लीक आई है, इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इनके पास कैसे आई है। इसलिए क्योंकि हम जब किसी से शेयर करते हैं तो हम एक लीगल तरीके से शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर शाज़िब आप मुझसे मांगते कि मैं किताब का रिव्यू करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कहती कि जी इस तरीके का ये लीगल तरीका है, और उस लीगल वो बाइंडिंग होता है कि उसके ऊपर तारीख होती है, इजाज़त होती है कि ये आप शेयर कर सकते हैं और ये शेयर नहीं कर सकते। हमने जिन लोगों के साथ शेयर किए उन्होंने तो नहीं लीक किया, और मुझे मालूम है क्योंकि हमने बहुत महदूद लोगों के साथ की है। और फॉर एग्जांपल, जो ये आर के टीम की बात करते हैं, उनमें से किसी ने आज तक ना सुनी है, ना पढ़ी है, ना देखी है, और ये मैं आपको बहुत मैं एतमाद से ये बात कह रही हूँ। चीज़ें शेयर की हैं, ये इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इन्होंने कहाँ से शेयर किए हैं। अगर मेरे प्राइवेट नोट्स कहीं से शेयर किए हैं तो इसका मतलब है कि ये जो कह रहे हैं, और आपने शुरू में, मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन चाहूँगी, आपने आगाज़ में ये कहा कि उन्होंने कहा ईमेल में कि उन्होंने कोई हमारी पाकिस्तान की एजेंसीज पे तहमत लगाई। इसमें लाइन ये लिखी हुई है, और मैं चाहूँगी आप अपने नाज़रीन को दिखाएं कि उसमें लिखा हुआ है कि मेरी इत्तला ये है कि कुछ एजेंसीज ने और कुछ आज़ाद सोर्सेज ने हैक की है, और हम तब रिवील करेंगे जब आप बोलेंगी। तो यानी कि ये उन्होंने एतराफ़ किया है, और ये बात बहुत खतरनाक है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल जुर्म है। ये जुर्म है किसी को हैक करना, और किसी की ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो अगर मैंने कुछ लिखा है तो ये मेरी मलकियत है। आप कहीं भी इसको पढ़ के और शेयर नहीं कर सकते, आप सीधा जेल जाते हैं। ये मतलब ये गलत हरकत है, ये बिल्कुल गैर कानूनी हरकत है, सजा। मगर रिहाम साहिबा, आपके पूरे जवाब से, पूरा जो जवाब है आपका, जिसमें आपने कहा कि मेरे ज़ाती नोट्स लीक मेरी टीम ने नहीं किए, जो भी हुआ और जो भी इन्होंने किया है ये गलत हरकत है, इससे तो आप कंफर्म कर रही हैं कि इंडेक्स ठीक है, मतलब लीक हो गया, इन्होंने कहीं से ले लिया जो आपकी टीम ने नहीं किया। आपके ज़ाती नोट्स हो सकते हैं मगर ये ठीक है। यानी कि ये देखें, ये मतलब ये गैर कानूनी है। अगर इनके पास है और ये राफ कर रहे हैं तो ये सीधा, मैं आ रही हूँ क्योंकि इसमें ये डेफेमेशन वाली बात नहीं है, ये चोरी वाली बात है। दो तरह का इल्जाम हो सकता है ना, एक आप ये कहते हैं कि ये झूठ है, मन गढ़ंत है, आप ये नहीं कह रही, आप ये कह रही हैं ये चोरी है। झूठ और मन गढ़ंत होता तो भी जुर्म होता, आपसे वाबस्ता करके अगर आपकी किताब की ये इंडेक्स होता, मगर आप नहीं कह रही कि ये झूठ और मन गढ़ंत है, आपने कहा ये चोरी है। इसका मतलब है आपकी किताब में ये सारी बातें हैं। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये जो इन्होंने इंडेक्स जो शेयर किया है, वो इन्होंने कहा है कि ये कंटेंट्स हैं। अब अगर ये कह रहे हैं तो सर्टेनली ये यानी हुआ, इस बेसिस पे सर्टेनली इनको कैटेगरी की विनर बनाएंगे। मैं ये कह रही हूँ आपसे। आप ये कह रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब आप फिर लीगल उसके लिए तैयार हैं? जब ये सारी बातें आप लिखेंगी और बहुत सारी दूसरी शख्सियात के नाम होंगे, ख़वातीन और सबके नाम होंगे, तो ज़ाहिर है वो कहेंगे कि ये सब झूठ है, तो आप कैसे तैयार हैं कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इसके आपको फेस करने पड़ेंगे? जी, ये आपका अच्छा सवाल है, और मैं आपको ये बताऊं कि देखें, जब कोई भी बात लिखता है तो उसके पास जब आप कटहरे में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो आपके अगर ये समझ रहे हैं कि मुझे डरा देंगे, धमका देंगे, नहीं, मैं अपनी मर्जी से लूंगी और अपनी मर्जी से रिलीज करूंगी। चाहा तो जून में कर दूंगी, चाहा तो जुलाई में कर दूंगी, चाहा तो अगले साल कर दूंगी, लेकिन वो मेरा राइट है, और वो मेरा राइट है कि मैं अपने तरीके से ऐलान करूं और अपने तरीके से अनाउंस करूं। मैं अगर ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी लोग हैं और कटहरे में लेके जाएंगे, तो इन बातों से मैं नहीं घबराती। आपका जवाब ये है कि अगर मैं लिखूंगी जो चीज और उसके ऊपर अगर कोई मुझे कोर्ट लेके जाएगा तो मुझे इससे कोई घबराहट नहीं है। अगर ये समझ रहे हैं कि इससे मैं घबरा जाऊंगी और मैं बैक डाउन कर जाऊंगी, नहीं, लेकिन मैं मर्जी अपनी इस्तेमाल करूंगी कि मैं क्या ऑलरेडी ऐसा नहीं है या दिसंबर में क्या ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि आप कंसीडर कर रही हैं कि कुछ चीजें अब आप अपनी किताब से निकाल दें, आपको रिपोर्टेशंस की वजह से नहीं कंसीडर? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए क्योंकि इनके पास जो मेरे पास मुसव्वदा है, ऑफ कोर्स देखें अभी तो हम एडिटिंग के और प्रूफ एडिटिंग के मरहले में हैं, तो इसी पर मैं कह रही हूँ कि इनके हाथ कैसे लगी, ये क्या कह रहे हैं। और ये तो पहले आई मस्ट से ह्यूज थैंक यू टू देम कि इन्होंने इतनी पब्लिसिटी कर दी। मेरे पीछे मरियम नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के 100,000 पाउंड नहीं थे कि मैं पब्लिसिटी कर सकती। इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा, इनकी मेहरबानी है कि मुझे PR कंपनी हायर नहीं करनी पड़ी। मगर सवाल पैदा
होता है, मगर रिहाम खान साहब सवाल पैदा होता है कि हनीफ अब्बासी साहब ने कुछ माह पहले कह दिया था कि रिहाम की किताब आएगी और इलेक्शन से पहले आएगी, तो ये नून लीग के लोगों को कैसे पता था कि आपकी किताब आएगी? अच्छा, ये बड़ा, ये माजरत के साथ शायद आप मानी ना करें, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, इट्स अ बिट अबसर्ड, इसलिए क्योंकि आप सही जवाब दे दें इसका। मैं आपको बताती हूँ, हनीफ साहब के ऐलान से पहले आपको याद होगा, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब का जो ऐलान आया तो वो मेरा ख्याल है अगस्त 2017 की बात ये करते हैं। मुझे मेरे बेटे ने फोन किया था 30 सितंबर 2016, जब जाती उम्रा की तरफ ये कह रहे थे कि चढ़ाई करने जा रहे हैं, उस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात लिखी की थी। और उससे भी पहले आपको याद होगा कि तलाक के 4 दिन बाद कहा गया कि जी पता नहीं किसने इतने पैसे दिए हैं। तो ये बातें बड़े अरसे से चल रही हैं। ये सवाल करना या जवाब देना कि हनीफ अब्बासी साहब को क्या पता था, कैसे पता था, इलेक्शन से पहले किताब आएगी रिहाम खान की, इतना बड़ी स्पेसिफिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी उनकी, इलेक्शन से पहले आएगी और इलेक्शन से पहले ही अचानक शोर मच गया। नहीं, उन्होंने हर शख्स जिसने अनाउंस किया है वो इसी खौफ में रहे। ज्यादा खौफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहा है। और आपको मैं बताऊं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुझे डेडलाइन ना देती, एक्चुअली सच्ची बात, मैं आपको एक बड़ी ऑनेस्टली बात बताती हूँ कि मैंने एक्चुअली किताब जो कंप्लीट किया है वो मैंने सितंबर अक्टूबर में लिखना शुरू की है। और पहले मैंने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हुए थे, लेकिन जब मुझे ये पता चला, जब मुझको उन्होंने धमकी दी, और मेरे जो लड़के हैं जो काम करते हैं, हमारे पास कोई पेड एम्प्लॉय नहीं है, हमारे पास सारे रजाकाराना तौर पे वॉलंटियर्स आके काम करते हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनका मेरे साथ या मेरी सियासी या और किसी एक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो हेल्थ के साथ और बच्चों के साथ जो वॉलंटियर करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है। तो मुझे जब इन्होंने धमकी दी और मौत की धमकी दी कि कब्र में उतार देंगे अगर रिहाम खान के साथ दिखाई दे, तो तब मुझे ये ख्याल आया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये तो मैं कहानी बता ही नहीं सकूंगी। तब मैंने ये सोचा कि मैं लिखूं, क्योंकि एक सुस्ती थी और एक बहुत तकलीफ दे, ये बहुत तकलीफ दे बात है। और आप लोग समझ रहे हैं कि बनी गाला के टाइम की बात है, नहीं, जो चीजें आप लोगों ने कुरेदी, अब आप देखें कि आज आपने एक बात, मुझे अभी इस बात का ख्याल आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ये एडमिट कर रहा है कि जो डॉक्टर एजाज रहमान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन और उनका हिस्सा है, यानी उनका क्या ताल्लुक है आपके साथ। इसका मतलब है कि गठजोड़ करके ये बातें की जा रही हैं और आपको ये महसूस करना चाहिए कि मेरे 3 बच्चे हैं जिनके बारे में अजीब किस्म की बातें लिखी जा रही हैं। रिहाम खान साहब, आप वही कर रही हैं जो तहरीक इंसाफ आपके साथ कर रही है। आपने किताब लिखी तो तहरीक इंसाफ ने इल्जाम लगाया कि नून लीग के एमा पर आप ये सारा काम कर रही हैं, आपके साबिका शौहर एक काम कर रहे हैं, और अगर कुछ बात करने की बात कर रहे हैं तो आप उन पर इल्जाम लगा रही हैं कि वो तहरीक इंसाफ के एमा पे कर रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब एक शादी में थी और शौहर और बीवी का एक रिश्ता होता है, आप जब बातें कर रही हैं तो आपके साबिका शौहर अगर बातें कर रहे हैं तो आपको कितना बुरा लग रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, वो बेशक बोलते रहे। अब तो पहली बात ये है कि मैं तो इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही ना, मैं तो इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही, तो मेरे बारे में तो जो बेशक मैं तो खुली छुट्टी है। आप कल उन्होंने कहा है कि जी आप ऐसा करें कि मैं प्रूव करता हूं कि इनकी एडिक्शन है। मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह आए, पहले मैं चलती हूँ, पहले मेरा ब्लड टेस्ट करें। आप शाहजेब खानजादा के शो पे लाइव करते हैं, पहले मैं ब्लड टेस्ट करती हूँ और फिर आप करवाएं और फिर बाकी सारे के सारे करें। तो मेरे पास तो छुपाने के लिए कुछ नहीं था। दूसरा, मैं तो कोई फ्रंट रनर नहीं हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आज जो आपने जो नोटिस टेलीविजन चैनल्स पे चलाया, जो आप मुझे पढ़ के सुना रहे हैं, वो जो वकील हैं वो 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक लोगों के नाम है और एक मेरे पहले साबिका शौहर हैं। तो मेरे लिए मरियम बाजी तो नहीं लड़ रही ना। अगर मैं कटहरे में जाऊंगी तो मैं अपनी जेब से उसका खर्चा उठाऊंगी, क्योंकि आप इंडेक्स के ऊपर और बहुत सारी बातों पर डिनाई नहीं कर रही और आप कह रही हैं कि ये चोरी हुआ होगा। ये बताएं, ये गर्ल्स, बॉयज, सेक्स, ड्रग्स, रॉक एंड रोल, कोकेन, हेरोइन, ये सब बातें आपको शादी से पहले पता थी या शादी के बाद पता चली? मैंने तो नजरियाती वोट डाला था और वाकई अगर मुझे हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पता होती तो मैं वोट भी ना डालती और यकीनन मैं अगर हकीकत पता होती तो शादी भी ना करती। ओके, तो आपको ये सारी बातें शादी के बाद पता चली हैं। साथ में बताइएगा, आपको कोई पब्लिशिंग हाउस तैयार नहीं हो रहा आपकी बुक छापने के लिए, क्योंकि उसमें मवाद ऐसा है, सबूत आपके पास कोई नहीं है?
ये भी शाहजेब आपकी खबर है, और अगर ऐसी खबर है तो फिर ये क्यों घबराए हैं? अगर 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 कोई शाया करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो कह रहे हैं कि कोई असर नहीं होगा इस किताब के आने से, वो कह रहे हैं कि झूठ का पलंदा है, तो फिर मेरी जान छोड़ दो। वो कह रहे हैं कि कोई शाया करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर आपको डर किस बात का है?